प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम सादर अभिवादन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। अथर्ववेद के मंत्र और यहाँ तक कि पूरा वेद ज्ञान ये राष्ट्रवाद को जगाता है, देशभक्ति को जगाता है, त्याग और बलिदान को जगाता है। और ये जो आख्यान हम बनाते हैं ये वस्तुतः वेदों को आधार बनाकर सत्संग है। इसको आप कोई मनोरंजन की रील या उस तरह से मत देखिए, आप इसको ये समझिए कि हम सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग सुनने के लिए धैर्यपूर्वक कुछ समय निकालना पड़ता है। तो आप जब इत्मीनान में हो, आपके पास समय हो, तब इस वीडियो को देखें। सभी वीडियो हमारे वो सत्संग ही है और सत्संग जल्दबाजी में या मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखा जाता। ये जो है एक गंभीर विषय है और जो धार्मिक आयोजन मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, म्यूजिक आदि का प्रयोग किया जाता है, नृत्य संगीत होता है, वहाँ सत्संग नहीं होता। वो एक धार्मिक मनोरंजन कह सकते हो उसको, धार्मिक मनोरंजन। जब सत्संग एक बहुत ही गंभीर और गूढ़ विषय है। वैदिक सत्संग जो हमारा मूल सनातन है, उसको समझना भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है। इसलिए ये जो हमारे आख्यान हैं, इनको आप चाहे एक क्लास समझ के सुनिए, लेक्चर समझ के सुनिए, और मूल में जो है सत्संग है, सत्संग समझ के सुनिए। ये कोई जल्दबाजी में आपको मनोरंजन देने वाला नहीं, ये आपके बुद्धि को ओपन कर देगा, खोल देगा। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो है आप सत्संगी बन करके सत्संग सुनिए और पूरा बुद्धि लगाकर, दिमाग खोलकर, हाँ, प्रश्न तर्क हो वो भी करिए कमेंट करके, अगले उसमें उत्तर दिए जाएंगे। इसीलिए मैं संबोधन में हमेशा सत्संगी जनों को पहले संबोधित करता हूँ, बाद में प्रबुद्ध जो है नागरिकों को, विद्वानों को संबोधित करता हूँ। तो आप इसको जो है सत्संग समझ के सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, समय निकाल कर सुनिए। जब आपके पास समय हो तब सुनिए। जल्दबाजी में नहीं इस सत्संग सुना जा सकता, क्योंकि जल्दबाजी में प्रार्थना जो है वही 10-12 मिनट के है, फिर आप क्या सुनेंगे। इसलिए जो है मेरा निवेदन है कि आप जब बिल्कुल फुर्सत में हो या फुर्सत के लिए जो समय निकाल लें, इसके लिए 1 घंटा, तब जो है सत्संग सुने, तभी आपको इसका पूरा लाभ होगा। और पूरा जब लाभ होगा तो धीरे धीरे आनंद भी आएगा। हाँ, वो क्षणिक मनोरंजन नहीं, मन आनंदित करेगा सत्संग। तो इसी निवेदन के साथ अथर्ववेद का जो है आगे का आख्यान प्रारंभ करते हैं। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी ज्ञानी विद्वान योगी जन करते आए हैं,
उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयिधे वीर्यमसि वीर्यमयिधे बलमसि बलमयिधे ओजोऽस्योजोमयिधे मन्युरसि मन्युमयिधे सहोऽसि सहोमयिधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेजस्विता प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरे जीवन को भी पराक्रम से युक्त करिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझमें भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। आप निंदा स्तुति व स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, हे परमात्मा मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर के स्थानों में जाता रहता है तथा सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ स्वप्न में भी बहुत दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, कभी भी जो है अशुभ या अकल्याणकारी संकल्प न करे। किसी के कल्याण की, किसी के हानि की इच्छा कभी न हो। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर विद्वान योगी मनीषी जिस मन के द्वारा यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान ये मेरा मन सदैव कल्याणकारी ही संकल्प करे, यज्ञ कार्य का ही संकल्प करे तथा अपने जो है अंदर की बुराइयों से तथा बाहर जो अन्याय और अत्याचार है उसके खिलाफ हमेशा संघर्ष और युद्ध करने की प्रेरणा इसमें बनी रहे। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्निरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो इस समस्त प्रजाओं में, समस्त प्राणियों में अमृत ज्योति की तरह निहित है और जिसके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन सदैव उत्कृष्ट ज्ञान को करता रहे, यज्ञ करता रहे, कभी इसमें जो है निकृष्ट या अयज्ञ की भावना न आए। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य इन सब का ज्ञान करते हैं और जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ करते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव जो है हर समय वर्तमान भूत भविष्य में यज्ञ ही करता रहे,
कल्याणकारी ही संकल्प करता रहे। हमेशा जो है इसमें यज्ञ कार्य ही हो, अयज्ञ या अकल्याणकारी कार्य के द्वारा न हो। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परित तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये त्रैविद्या ऋक् यजुः साम इस मन में दृढ़ता से बनी रहे। मैं सदैव वेदानुकूल आचरण करूं, वेदानुकूल ज्ञान करूं और वेदानुकूल ही जो है जीवन यापन करूं, वेद के अन्यत्र या वेद विरुद्ध कोई कार्य न करूं। सुसारथि स्वानिवयन् मनुष्यान् नियते भी सुहिर्वाजिनोयो यत्प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे उत्तम सारथी अश्वों को लगाम के द्वारा नियंत्रण करता हुआ अपने सन्मार्ग में सही प्रकार से ले जाता हुआ लक्ष्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही ये मन इंद्रिय आदि घोड़ों पर नियंत्रण करते हुए इस जीवन यात्रा को, इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम आपकी बहुत बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान देखो कैसी राष्ट्रभक्ति वेदों के अंदर है। ये ग्रामा यदरण्या यासवा अधिभूम्या ये संग्रामा समितियस्तेषु चारुवदेम ते। ये अथर्ववेद का जो 12वां कांड है उसके पहले अध्याय में 59 नंबर का मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वा है, देवता भूमि, छंद अनुष्टुप है। हे भूमि माता, इस भूमि पर जो ग्राम है, अरण्य हैं, जो सभाएं हैं, जो संग्राम हैं और जो समितियां हैं, उनमें हम तेरे लिए उत्तम बाड़ी ही है। भूमि माता का, जन्मभूमि का, मातृभूमि का सदैव हम गुणगान करें। हाँ कि हे भूमि माता, हम तेरे लिए हमेशा चार ही बोलें, उत्तम बाणी ही बोलें। यदि हम ग्राम या नगर में रहें तो तेरा यशोगान करें, वन में अकेले हो तो भी हे मातृभूमि हम तेरे ही गुण गाएं, राष्ट्रीय गीत गाएं, राष्ट्रीय भावना से भरे हुए गीत गाएं, तेरे ही प्रेम में मगन रहें। हाँ, तेरे गीत ही गाकर आनंदित रहें। और हे मातृभूमि, यदि हम तेरी सभा में जाएं, तेरी जो है तो हमेशा हे मातृभूमि तेरी ही प्रशंसा करें। यदि हम सभा में हमारा वक्तव्य हो तो हम अपनी मातृभूमि के पक्ष में बात करें, इस मातृभूमि की उन्नति के लिए बात करें, मातृभूमि की गौरव के लिए बात करें, राष्ट्रभक्ति की प्रशंसा करें। और हमारा जो भी वक्तव्य हो, भाषण हो, यदि संग्राम हो तो हम सैनिक को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए काम करें।
सैनिकों का उत्साह बढ़ाएं और अपने जय घोष से आकाश को गुंजायमान करें। हाँ, और जब भी तेरी समितियों में बैठे तो बहुत सोच समझकर गंभीर विचार करके कोई बात कहें। अनजाने में भी हमारे द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य न हो, कोई ऐसा कार्य न हो, कोई ऐसी बात न निकले जिससे तेरा द्रोह हो। हे भूमि माता, हमारी वाणी सदा तेरे लिए चारु भाषण करने, ये ग्रामा यदरण्या या सभा अधिभूम्या ये संग्रामा समिति तेज चारु वदेमते। चारु यानी सुंदर वाणी ही बोले, उत्तम वाणी ही बोले, प्रिय वाणी ही बोले। चाहे जो है हम ग्राम में हो, वन में हो, कोई सभा में हो, कोई संग्राम में हो, किसी समिति में हो, हमेशा जो है हम राष्ट्र को प्रथम रखें, भूमि माता को प्रथम रखें। हाँ, अपने समस्त ज्ञान, समस्त विचार सब इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे जो है वक्तव्य हो। कभी भी हम राष्ट्र के विरोध में कोई बात न करें। बहुत ही मतलब जो है राष्ट्र प्रेम ठूस ठूस कर भरा देता है। हाँ, ठूस ठूस कर। और ये सब जो देखो, वेद जो है ना, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वेद में संसार में कैसे चले ये भी ज्ञान है, उस परमात्मा की ओर जाएंगे ये भी ज्ञान है। सब तरह ज्ञान है। लोक और परलोक दोनों ही हमारे उत्तम हों, यही वेद में बताया गया कि हम संसार में भी, लौकिक जीवन में भी बहुत ही ऐश्वर्य और बहुत ही प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त, स्वस्थ चित्त होकर के रहे और उस आत्मज्ञान के द्वारा समस्त दुखों को, समस्त अंधकारों को, समस्त अज्ञानों को पार कर जाएं, आनंद स्वरूप हो जाएं। ये है वेद। तो देखो ये सब कैसे चीजें आती, कैसे राष्ट्रभक्ति जागती, कैसे ज्ञान होता है, कैसे ऐश्वर्य बढ़ता है और कैसे मुक्ति मोक्ष हासिल होता है। ये जो है इस अगले मंत्र में आप सुनिए, बहुत अच्छा मंत्र है। बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे जितने वेद पढ़िए, कोई भी कितना सुंदर भाषण दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ना आपको लाभ होगा, ना अगले को लाभ होगा। कुछ करिए, अपना आचरण वैसा करिए, अपना स्वयं वैसे बनिए, तब आप स्वयं का भी कल्याण कर सकेंगे, दूसरे का भी और राष्ट्र का भी। और इसका जो है पूरा फार्मूला, पूरा सूत्र अगले मंत्र में है। सुनिए आप लोग प्रेम पूर्वक। ईजानश्चित्तम् आरुच्छदग्निं नाकस्य पृष्ठाद्युमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमा स्वर्गापन्था विततो देवयाना। देवयाना देव बनने का मार्ग। देव बता चुके, जो महापुरुष हुए, ज्ञानी, धर्मात्मा, विद्वान, ऋषि, मुनि, इनको देव कहा गया। सीधी भाषा में एक आत्मज्ञानी को ही देव कहा गया वेदों में। और ये जो है मंत्र 18वें कांड में जो है 14 अध्याय का चौथे अध्याय का 14वां मंत्र है। इसके भी ऋषि अथर्व हैं। देवता यम, यम मतलब नियंत्रण करना, अपने पर नियंत्रण। हाँ, जो यम नियम
पतंजलि ऋषि वाले हैं, वो वही हम समझिए आप। और छंद त्रिष्टुप है। कैसे हम अपने नियंत्रण करेंगे, कैसे देवत्व को प्राप्त करेंगे, कैसे जो है सांसारिक आसक्ति भोग वासनाओं से हम मुक्त होंगे, ये सब कुछ इसी में दिया हो, इसी मंत्र। कैसे जो है उस परम तत्व को पाएंगे, सब कुछ इसी। तो मंत्र शुरू करते हैं। ईजानश्चित्तम आरुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठात् दिवमुत्पतिष्ठन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गापंथा विततो देवयान। जो मनुष्य वास्तविक यजन करता हुआ पूर्ण कर्मों द्वारा चित्त में चिनी हुई अग्नि का आश्रय ग्रहण करता है, वह सुखभोग के लोक से प्रकाशमय दुलोक के ऊपर उठना चाहता है। उसे इस प्रकाश रहित संसार आकाश के बीच में ज्योतिर्मय आत्म सुख प्रदान करने वाला देवयान मार्ग उसके सुकृत से प्रकाशित हो जाता है। सुकृत से, देखिए कौन सा सुकृत है, ये तो भावार्थ हमने पढ़ दिया। अब इस पर विचार करते हैं कि सुकृत क्या है। कि ईजानस चित्तम, ईजान मतलब यजन करना। हाँ, यजन से ही वो भजन बना है। यजन, यजन मतलब वास्तविक जो उपासना है, वास्तविक यजन, वास्तविक पूजन करता हुआ। ईजानस चित्तम आरुच्छत अग्नि, मतलब चित्त में चिनी हुई, छिपी हुई, हाँ, अग्नि पर आरूढ़ होकर। ईजानस चित्तम आरुच्छत अग्नि, चित्त में छिपी हुई अग्नि, यानी वो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। वो अग्नि चित्त में छिपी हुई है, अंदर प्रकाश स्वरूप ध्यान करते करते वो अग्नि जो है प्रकट हो जाएगी। और उसी अग्नि पर आरूढ़ होकर, ईजानस चित्तम आरुच्छद अग्नि, चित्त में चिनी हुई अग्नि पर आरूढ़ होकर, आरुच्छत मतलब उस पर आरूढ़ होकर। और ये जो मनुष्य वास्तविक यजन करता है उस पुण्य कर्मों के द्वारा, हाँ, ये वास्तविक जन प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, यही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। और ये जो है चित्त में चिनी हुई अग्नि, उसका जो आश्रय ग्रहण करता है, आरुच्छत मतलब उसका आश्रय ग्रहण करता है, उस पर जो है आरूढ़ हो जाता है। तो वो जो है जब कोई प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, वो अग्नि जब प्रकट होती है अंदर, तो इसको सांसारिक सुखों से विरक्त हो जाते हैं। उसको सांसारिक सुख फिर अच्छे नहीं लगते। उस अग्नि जो प्रकट होती है अंदर, उसमें बहुत इसको अच्छा लगता है, आनंदित होता है, सांसारिक विषयों की तरफ पीठ कर लेता है। कीजानस चित्तम आरुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठा, नाकस्य मतलब सांसारिक सुख, उससे वो पृष्ठात पीठ कर लेता, उधर नहीं देखता। दिव्य उत्पत्ति से दिव्यता की ओर उठने लगता है, दिव्यता में देवत्व की ओर उठने लगता है। ये ब्रह्म यज्ञ में जो देवत्व होता है, वो दिव्यता की तरफ बढ़ने लगता है, देवत्व की तरफ बढ़ने लगता है। दैवी शक्तियां उसमें प्रकट होने लगती हैं। उस देवत्व के आगे सांसारिक सुख होगा, क्या करे वो, कोई जरूरत ही नहीं उसको, उसकी इच्छा ही नहीं होती। हाँ, तो तभी वो ब्रह्मचर्य धारण होता है।
और तभी ज्ञान प्रकट होता है, तभी आनंद प्रकट होता है। बातें बनाने से कोई काम नहीं चलता है। ब्रह्म विद्या बातें बनाने का काम नहीं है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान करेंगे तब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एकदम। फिर यही सुकृत है, और कुछ सोचना ही नहीं है। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना, बस सब काम अपने आप ऑटोमेटिक। विषय विकार सब धीरे धीरे खत्म। वृत्तासुर का नाश। हाँ, वृत्तासुर अंदर ही है। नाना भोग वृत्तियां, काम वृत्तियां, यही वृत्तासुर है। तो क्या है कि ईजानश्चित्तम आरुच्छदग्नि नाकस्य पृष्ठाद देवमत्पतिस्सन्। जब मनुष्य अंतर में, चित्त में छिपी हुई अग्नि को जो है अपने पुण्य कर्मों के द्वारा, यानी भजन ध्यान के द्वारा, ईजान मतलब वही जो आत्मीक्षण, बार बार प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते, इधर उधर भाग जाता, फिर करते हैं, अभ्यास है। और जब वो अग्नि प्रकट होती है, चिनी हुई छिपी हुई अग्नि, उस पर जब आरूढ़ हो जाता है, उसका आश्रय जब ग्रहण करता है, उसका सहारा पकड़ता है, जो भी शब्दों में समझो, ईजानश्चित्तम आरुच्छत। आरुच्छत मतलब आश्रय ग्रहण करना, उसके पीछे पीछे चलना। तो क्या होता है? नाकस्य पृष्ठ। जो सांसारिक सुख हैं, जो कामनाएं वासनाएं हैं, वो सब उनकी तरफ से पीठ कर लेता है। उनकी चाहना नष्ट होने लगती सांसारिक, और देवत्व की तरफ बढ़ता है, दिव्यता की तरफ बढ़ता है, दिव्य सुखों को प्राप्त करता है, दिव्य ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। और ऐसा जो दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ, उस मनुष्य के लिए फिर क्या होता है? तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिषीमा स्वर्गा पंथा वित्तो देवयाना। कैसे उस मनुष्य के लिए ये अंतर का जो प्रकाशमय ज्योतिर्मय लोक प्रकाशित हो जाता है। तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिष्मान स्वर्गा पंथा। यही स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग मतलब आत्मा की ओर जाने वाला, आत्मा की ओर गमन करने वाला। स्वगम, स्वर्ग, स्वर्ग, स्व मतलब आत्मा की ओर, दिव्यता की ओर। भू हुआ स्व है, तो भूमि अंतरिक्ष देव द्विलोक की तरफ उठता है। द्विलोक मतलब दिव्यता का लोक, प्रकाशमय लोक। तब तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिमान। ऐसे मनुष्य के लिए वो ज्योतिष्मान लोक प्रकाशित हो जाता है। स्वर्गा पंथा, आत्मा की ओर जाने वाला। आत्मा की ओर जाने पर ही ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। स्वर्ग मतलब स्वर्ग की जो कल्पना करते हैं, ऐश्वर्य होगी, समृद्धि होगी, वो समृद्धि ऐश्वर्य आत्मा की ओर जाने पर प्रकट होते हैं। आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग वित्तो देवयाना कि मतलब जो है ये देवयान मार्ग है। तस्मय प्रभात नवसो ज्योतिषीमान स्वर्गा पंथा सुकृते देवयाना। ऐसे सुकृत के द्वारा ये जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान, अंतर में चिनी हुई अग्नि पर आरूढ़ होना, यही सुकृत है। इस सुकृत से क्या होता है कि पहले तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक कामनाएं वासनाएं हैं, उनकी ओर पीठ कर लेता है, उनसे विरक्त हो जाता है और देवत्व की तरफ चलता है, दिव्यता की ओर बढ़ता है। और ऐसे मनुष्य के लिए वो ज्योतिर्मय आत्म सुख देने वाला मार्ग है, उसके सुकृत से देवयान मार्ग, जो ऋषियों मुनियों का जो मार्ग है, वो प्रकाशित हो जाता है। एक ही लाख मर्ज की एक दवा है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब बदल जाएगा, सब सब अपने आप सेट हो जाएगा। अपने आप मनुष्यता क्या है जान जाएंगे।
मनुष्य कैसा होता है जान जाएंगे। स्पष्टता से निकलकर मनुष्यता में आ जाएंगे, मनुष्य से महामनुष्य हो जाएंगे। मतलब मानव से महामानव, महामानव से फिर अति मानव। जो हमारे ऋषि मुनि जहां गए हैं वो एक फार्मूला है। ये फार्मूला अगर नहीं अप्लाई किया, कितने बड़े विद्वान हो, कुछ नहीं, कुछ आता ही नहीं, और वेद समझ भी नहीं सकते। भेद जो है, कोई अंदर जब ध्यान करता हो, कुछ प्रकाश आता हो, तभी वेद समझने लायक बुद्धि होती है, ब्रह्म ज्ञान की ओर कोई चलता है। हाँ, वही ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म ज्ञान, जिसमें वो ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। कुछ भी कह लो, भगवती शक्ति कह लो, दैवी शक्ति कह लो, कुंडलनी का जागरण कह लो, प्राण शक्ति कह लो, वो जिसके अंदर अग्नि प्रकट होती है, ईजानश्चित्तम मारुच्छदन्नी, के पुण्य कर्मों से, पुण्य कर्मों मतलब भजन ध्यान से जब वो अग्नि प्रकट होती है, तो उस पर आरूढ़ होकर, उस पर उसका आश्रय ग्रहण करके, उसका आश्रय ग्रहण करना यही सुकृत है। वो देवत्व की ओर चला जाता है, ऋषियों मुनियों योगियों के मार्ग से चला जाता है। और ऐसे मनुष्य के लिए वो दैदिकमान ज्योतिर्मय आकाश लोक प्रकाशित हो जाता है। और ये आत्म सुख देने वाला देवयान मार्ग उसके सुकृत से प्रकाशित हो जाता है। देवयान मार्ग, जहां हमारे देव ऋषि मुनि योगी गए हैं, महापुरुष गए हैं, वहां वो मार्ग प्रकाशित हो जाता है, उधर मनुष्य पहुंच जाता है। तो सब कुछ जो है, बस कुछ भी करो, कितना विद्वान हो या न विद्वान हो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, विद्वान हो जाएगा। वही असली विद्वान है। हाँ, पढ़े लिखे, अगर पढ़े लिखे विद्वान होते तो कबीर कैसे विद्वान हो पाते भाई? कबीर पर देखो कितने सैकड़ों पीएचडी रिसर्च कर चुके हैं। कबीर अनपढ़, तो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, सबको उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने से ज्ञान होगा। पढ़े में यह है कि वो एक सुंदर है, फिर वो सजा समरा भी है, उसके पास शब्दकोश है। हाँ? उस शब्दकोश का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का अपना महत्व है, ऐसा नहीं कि शिक्षा के महत्व को कोई नकार देगा, नहीं नकार, लेकिन फिर केवल शिक्षा से काम भी नहीं चलता। जब तक जो हो कोई प्रकाश स्वरूप से ध्यान नहीं करेगा, तो मनुष्यता में ही नहीं प्रवेश कर सकता है। बात तो यह है, नाकस्य पृष्ठा, कि वो जो है ये कामनाओं वासनाओं से कुछ बंधन ढीला हो ना, बंधन ढीला हो नहीं सकता बिना उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से। यही इस मंत्र का संदेश है। ईजानश्चित्तम आरुच्यदग्नि नाकस्य पृष्ठाद्युमुत्पतिष्यन् तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गा पंथा सुकृते देवयाना। यही सुकृत है कि अपने भजन ध्यान से अपने अंतर की अग्नि को प्रकाशित करें, और उस अग्नि पर आरूढ़ होकर उसका आश्रय ग्रहण करके, यही सुकृत है उस अग्नि का आश्रय ग्रहण करना, और इससे वो ज्योतिर्मय आत्म सुख देने वाला देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है। तो देखो कितना सुंदर मंत्र है। और ये सब करने से फिर राष्ट्र भावना जाती है। हाँ, राष्ट्र भावना, क्योंकि राष्ट्र जो है, ये आखिर राष्ट्र बना कैसे? जब कभी मनुष्य संसार में आया होगा तो पूरी पृथ्वी उसको राष्ट्र जैसी क्या बात थी? जो जहां पैदा हुआ वहां ठीक रह रहा, राष्ट्र क्या बात है? हाँ, जहां मन हुआ, चाहे पेड़ के नीचे, चाहे झोपड़ी में, जैसे भी रहता था। आखिर राष्ट्र क्यों बना? किस पृथ्वी पर कितने राष्ट्र हैं? बहुत राष्ट्र हैं, और सबका अपना अपना वो है। तो ये राष्ट्र क्यों बना, ये अगले मंत्र में समझाया। सुनिए आप, कि राष्ट्र
कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्यवान हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार का बड़प्पन हो, वो इस राष्ट्र के सम्मुख बहुत छोटा है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान ऐश्वर्य, बल ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, जो भी ऐश्वर्य समझते हैं, उनको जो है अपने राष्ट्र के सम्मुख झुका देना चाहिए। सबको राष्ट्र वंदना करना चाहिए। आओ राष्ट्र वंदना करें। सुनिए मंत्र, कितना बढ़िया मंत्र है कि भद्रम इच्छन्ति ऋषयः सुरस्वर्विदा तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः स्वर्विदा तपोदीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ये मंत्र है, हाँ 2 बार पढ़ा। तो क्या है ये मंत्र? जो है मतलब 19वें कांड में जो है 40वां मंत्र है। 20 कांड है, अथर्ववेद में 20 कांड है। तो भद्रम इच्छन्ति ऋषयः, इसके जो है ऋषि ब्रह्मा है और देवता तप है। देवता तप असली देवता है। तप करेंगे सभी देवता आ जाएंगे, सभी देवता, सभी दिव्य शक्तियां, देवता मतलब सभी दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी तप से। और छंद त्रिष्टुप है कि देखो मंत्र क्या कहता है। आत्म सुख को प्राप्त किए हुए ऋषियों ने सामूहिक कल्याण की भावना से तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया। उस तप और दीक्षा से राष्ट्र उत्पन्न हुआ, राष्ट्रीय बल और ओज भी उत्पन्न हुआ। इसलिए इस राष्ट्र के सामने देव भी ठीक प्रकार से झुकें, राष्ट्र वंदना करें। ये इसका भावार्थ कि देखो भद्रम इच्छन्ति ऋषयः, भद्र की कामना से, सामूहिक भले की कामना से। हाँ, ये जो भावना जो है ये थोड़ा मनुष्य के स्वभाव से थोड़ा विपरीत है। सामूहिक भले की भावना जल्दी जो है मनुष्य में आती नहीं। और अगर मनुष्य बहुत विकसित हो जाए तो क्या करेगा? इसलिए उसके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो, एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो, जिसकी पूर्ति में वो लगे, जिसकी पूर्ति में उसको अपना समस्त बल, समस्त ऐश्वर्य, सब कुछ कम मालूम पड़े। ऐसी कोई जो है, ऐसा कोई लक्ष्य हो, कोई ऐसी शक्ति हो, इतनी उत्कृष्ट हो कि उसके आगे हमको अपना सब कुछ कम लगे। ऐसी भावना जो है सार्वजनिक हित की भावना से, लोक कल्याण की भावना से। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। कैसे ऋषियों ने? जिनको आत्म सुख प्राप्त था, सर्वविदा, अपने आत्मा को जानते थे, आत्मज्ञानी थे। तपो, उन्होंने तप किया। दीक्षाम, वो दीक्षित थे, मतलब सन्मार्ग के लिए वो ट्रेंड थे, प्रशिक्षण प्राप्त किए थे कि ऐसे तप किया जाता है, कि दीक्षित भी थे और तपस्वी भी थे। तो उन्होंने सामूहिक भले की भावना से उपनिषेदुरग्रे, तप का अनुष्ठान किया। अग्रे मतलब बहुत पहले। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे।
आत्म सुख प्राप्त किए हुए ऋषियों ने सामूहिक भले की भावना से, कामना से जो आत्म सुख को प्राप्त किए थे, वो क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, सामूहिक भले की भावना से उन्होंने तप किया। वो दीक्षित भी थे, उनको तप के बारे में कुछ समझना नहीं था, वो तो जानते थे ऐसे तप किया जाता है। और इसके लिए उन्होंने घोर यत्न किया। कोई बड़ा काम इतनी आसानी से थोड़ा नहीं होता। घोर यत्न किया, उस लोक कल्याण के लिए उन्होंने तप का अनुष्ठान किया कि उन्होंने सोचा कि सर्वलोक हित के लिए आवश्यक है कि वैयक्तिक शक्ति के ऊपर कोई बड़ी उत्कृष्ट शक्ति हो, कोई बहुत उत्कृष्ट बल और ओज व्यक्ति के सामने हो। उन्होंने फिर अपनी इस भद्र कामना का, कल्याण कामना का विस्तार किया कि मनुष्यों में सामुदायिक भले की भावना हो। इसके लिए उन्होंने घोर यत्न किया, घोर तप किया। वो जो है घोर तपस्या की, वो बहुत ही दृढ़ संकल्प से युक्त थे और व्रत उन्होंने संकल्प लिया था कि हम ये करेंगे। दीक्षित तो थे ही, ये मानो कि वो इसी प्रयोजन के लिए बने थे। तो वो जो है अंत में जो है उनका ये तप पूर्ण हुआ। तो जब पूर्ण हुआ और इस भावना को उन्होंने प्रत्येक मनुष्य में उत्पन्न कर दिया, इस भावना को उत्पन्न कर दिया, ये जो है सब लोगों में उत्पन्न हुई इस भावना की मूर्ति का नाम ही राष्ट्र है। अतः हे देवो, हाँ देवो जो बहुत बड़े चढ़े हैं संसार में, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, विद्वान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उनके लिए संबोधित है। अतः हे देवो, ऋषियों की तपस्याओं से उत्पन्न हुए इस बलवान ओजस्वी राष्ट्रदेव के सामने तुम भी झुको। हाँ, तुम भी कितने भी बड़े हो, तुम भी झुको। यह राष्ट्र सभी देव का वंदनीय है, सभी देवों का वंदनीय है। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा दिव्य हो, राष्ट्र उसके लिए वंदनीय है। व्यक्ति बड़े से बड़ा, विद्वान से विद्वान, महात्मा से महात्मा, देव से भी देव होता हुआ इस संघात्मक राष्ट्र के सामने तुच्छ है। इसलिए अपनी बड़ी से बड़ी कामनाएं, इच्छाएं राष्ट्र के सम्मुख झुका देने को तैयार रहो। यही इस मंत्र का संदेश है, यही ईश्वरी वाणी है, यही वेद का संदेश है और यही राष्ट्र वंदना है। बहुत बड़ा बड़ा मंत्र है भाई, अभी तो नहीं रखो। बहुत हो गया, बहुत भारी भारी मंत्र है भाई। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराडमेनो भूयिष्ठां ते नमावक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जहां हमारे विद्वान ऋषि मनीषी योगी जन गए हैं, और मेरे अंतर में जो कुटिलताएं हैं, जो पापाचरण हैं, उनसे मेरा युद्ध कराकर उन्हें मुझसे पृथक करो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम प्रब्रवाम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। उस विराट पुरुष की आंख ये पूर्व दिशा में सूर्य मानो दैदीप्यमान हो रहा है। और देवों के हित के लिए
ये सूर्य चमक रहा है। इसलिए जो है, अगर देवत्व को पाना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, बार बार मैं कहता हूं। और भी कुछ पाना है तो अमृत वेला में उठें। 2 बजे 2:30 बजे के बाद में जो है वो अमृत वेला होती है। 4 बजे फिर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। अब 5 बजे संध्या वेला प्रारंभ होती है, मतलब संध्या वेला सूर्योदय के टाइम। तो इन वेलाओं को मनुष्य को देखना चाहिए, उसमें जगह होना चाहिए, तब वो दिव्यता की ओर जाएगा। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, कि विराट पुरुष की आंख, ये जो है देवों के लिए जो पूर्व में दैदीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है, उस विराट पुरुष की दया से, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन हो गए, और इससे अधिक भी जिए तो इसी प्रकार से जिए। ओम शाना भवत् सानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ पुरुषार्थ करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप हमको न सताए, तीनों तापों से हमको शांति प्राप्त हो। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय श्री।